नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। क्या सच में हमने भारत वाले को आज़ादी मिली है? मैं तो इस अमेरिका में हूँ। यहाँ तो लोकशाही संपूर्ण है। यहाँ किसी की मनमानी, गवर्नर हो, मेयर हो, सेनेटर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो और खुद प्रेसिडेंट हो, उसकी मनमानी कहीं भी नहीं चल सकती है। यहाँ कायदे का शासन है, डिसिप्लिन है। कभी कोई कमांडो के साथ इस देश में घूमता नहीं है। प्रश्न पूछने की आज़ादी है, गाली देने की आज़ादी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की आज़ादी, यहाँ की लोकशाही गलत है। फ्रीडम मतलब फ्रीडम, उसका लोगों के लिए, लोगों से और लोगों मतलब वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की यहाँ आज़ादी है, लोकशाही है, देश है। और वो भारत जब आज़ाद हुआ तब कई आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि वो लोकशाही क्या थी और आज की लोकशाही क्या है, फर्क इतना है। एक महिला ने संसद परिसर में नेहरू का कॉलर पकड़कर पूछा। एक महिला ने संसद परिसर में नेहरू का कॉलर पकड़कर पूछा, भारत आज़ाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन मुझे क्या मिला? इस पर जो जवाब था वो बहुत बढ़िया था कि 1947 के पहले क्या था और आज़ादी के बाद क्या मिला, उसका जवाब सुनने लायक है। इस पर नेहरू ने जवाब दिया, आपको यही मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर खड़ी हैं, कॉलर पकड़कर खड़ी है देश के प्रधानमंत्री का। कहते हैं कि महिला ने बंटवारे में अपना घर गंवा दिया था। नेहरू के घोर विरोधी डॉक्टर लोहिया के कहने पर महिला संसद परिसर में आई और नेहरू जैसे ही गाड़ी से उतरे, महिला ने उनका कॉलर पकड़कर ये सवाल पूछा था और वो नेहरू के घोर विरोधी डॉक्टर लोहिया के कहने पर आई थी। और यह वही देश है जहां लोकतंत्र का करीब 7 दशक बीत चुका। वही देश की संसद है, वही देश के विपक्ष की 2-3 महिला सांसद विरोध में खड़ी हो गई तो कहा जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती थी, दांत काट सकती थी, इसलिए प्रधानमंत्री सदन में आए नहीं। वो आज के प्रधानमंत्री हैं जो कभी कोई प्रेस रिपोर्टर्स का जवाब, वो नॉर्वे में एक रिपोर्टर्स का जवाब देने के बचते दौड़ते निकल जाते हैं, वो भी दौड़ रहे। वो विरोध पक्ष के नेता को नेता नहीं मानता है, उसको जलील करता है
और वो थे एक अटल बिहारी वाजपेयी और वो थे एक राजीव गांधी, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी विरोध पक्ष के नेता होते उसकी तकलीफ थी, उसको ऑपरेशन कराना था, तो वो बंदा उसको ऑपरेशन के लिए क्या करता है, विरोध पक्ष के नेता के लिए क्या करता है, वो भी एक लोकशाही है। वो भी एक लोकशाही है जहां विजय दक्षिण का, तमिलनाडु का इलेक्टेड सीएम विरोध पक्ष के नेता स्टालिन के घर जाकर उसको शाल उड़ाता है, वो भी एक लोकशाही है। और आज 3 दशक गुजरात में सीएम बना, 11-12 साल से भारत में कभी भी कोई भी एक भी पत्रकार का जवाब नहीं दिया। कोई भी पत्रकार पूछ नहीं सकता है, प्रश्न नहीं पूछ सकता है, क्या उसे हम लोकशाही कह सकते हैं? तो कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए हम, कि प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आज़ादी से शुरू हुआ सफर यहाँ तक पहुंच गया है कि महिला सांसद दांत काट सकती थी। हम आज 12 साल से सोशल मीडिया, फैब्रिकेटेड सोशल मीडिया, हर रोज नेहरू को उनकी गलतियां निकालते हैं, लेकिन वो नेहरू ने आनंद भवन देश को समर्पित किया, वो कोई नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते हैं। वो महात्मा गांधी ने अफ्रीका से आकर अपने पैसों से साबरमती आश्रम बनाया, वो महात्मा गांधी गुजरात के थे जिनको आप हर रोज गाली देते हो। वो सरदार पटेल जिसने राजाओं को इकट्ठा किया, और वो सरदार पटेल, नेहरू, रुपया की 2 साइड, और उसके बीच जुड़ा हुआ था महात्मा गांधी। ये तीनों ने आपका रुपया बड़ा बना दिया, और आज रुपया इतना छोटा बना दिया कि $1 का 100 तक आएगा। पेट्रोल का भाव 100 के ऊपर चला गया, डीजल का भाव 100 से, और सोना कहाँ से कहाँ चला गया। आज कोई भी गरीब इंसान सोना नहीं खरीद सकते। आज का पैगाम, आप नेहरू नहीं बन सकते, सरदार पटेल नहीं बन सकते, महात्मा गांधी नहीं बन सकते, आम्बेडकर नहीं बन सकते, विवेकानंद नहीं बन सकते, राजीव गांधी, मनमोहन, इंदिरा गांधी नहीं बन सकता, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते। उसका नाम कभी भी इतिहास के पन्ने से आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, और आपका नाम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। यही आज का पैगाम।